बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने एक पदयात्रा शुरू की हिंदू राष्ट्र के लिए और जात पात की विदाई के लिए, यानी कि जात पात को खत्म करने के लिए। अब एक पदयात्रा हुई, उसके बाद दूसरी पदयात्रा भी हुई, जो कि दिल्ली से वृंदावन तक रही। अब इसके बाद में कहा जा रहा था कि पदयात्रा का अंत हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री एक और बड़ा वादा कर देते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली से पहलगाम, यानी कि दिल्ली से कश्मीर तक एक और पदयात्रा शुरू हो जाएगी। अब मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पदयात्रा को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक और लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही है, ब्लास्ट हो रहा है, और वहीं दूसरी ओर वो कश्मीर तक पदयात्रा की बात कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐलान किया था वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नहीं, बल्कि उनके जो गुरु हैं, जगत गुरु तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने ये प्रस्ताव रखा। और ये प्रस्ताव जब रखा गया था, मैं आपको बता रहा हूं, वो समापन हो रहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता एकता पदयात्रा का। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस पूरी पदयात्रा को लेकर भारत के जितने भी राष्ट्रवादी साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, उन्होंने ये पेशकश की कि अब जो तीसरी पदयात्रा रखी जाएगी, पहली पदयात्रा हुई थी आपके छतरपुर यानी कि बागेश्वर धाम जो है वहां से लेकर राजा राम ओरछा मंदिर तक। जो दूसरी पदयात्रा हुई ये दिल्ली से वृंदावन तक हुई। अब जो तीसरी पदयात्रा की बात की गई, इसे कहा गया कि क्यों ना दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पदयात्रा की जाए। और ये प्रस्ताव रखने वाला कोई और नहीं था बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज थे। और जिस वक्त मैं बकायदा सुन रहा था उन्हें, रामभद्राचार्य महाराज ने इस पदयात्रा की पेशकश की, तो जितने भी वहां पर जी। साधु संत मौजूद थे, सभी ने एक सुर में कहा कि इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता पूरे भारत को एकजुट करने के लिए, पूरे देश के सनातनियों को एकजुट करने के लिए। और एक जो सबसे खास बात वहां पर की गई, उन्होंने खुद कहा, रामभद्राचार्य महाराज ने, वो जन्मांध है और भारत में उन्होंने राम मंदिर के लिए जो किया है, अदालत में जा जाकर उन्होंने गवाही दी है, उनके सामने जी। कोई नहीं टिक पाता। और उन्होंने कहा कि वो खुद इस पद यात्रा के लिए पूरा वक्त जुटाएंगे, पूरे साहस के साथ इस पद यात्रा में शामिल होंगे। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक, ये जो पद यात्रा चल रही है, जो इसका उद्देश्य है, वो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक जो विपक्ष है, जो दूसरी मानसिकता से, वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, वो कहता है कि भाई ये संविधान को बदलने वाली बात हो रही है, ये संविधान विरोधी कहीं ना कहीं पदयात्रा है और संविधान विरोधी बातचीत हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि उसी मंच से पूरे राष्ट्र को एक करने की बात हो रही है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो यहां बंटवारा जैसा कुछ भी नहीं बचता है, वो सब कुछ एक में समाग्रहित हो जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत में पैदा होने वाला, भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। और वो बात सच भी है। आप अमेरिका में पैदा होते हैं तो आप अमेरिकन कहलाते हैं। आप भारत में पैदा होते हैं तो आपको बांट दिया जाता है। आपको ब्राह्मण में बांट दिया जाता है, आपको क्षत्रिय में, आपको आदिवासी में, आपको दलित में, आपको पिछड़े में बांट दिया जाता है। यहां तक कि धर्मों में भी बांट दिया जाता है। बौद्ध में होंगे आप मुस्लिम हैं, आप जैन हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बंटवारे के दौर पर कह रहे हैं कि हम अपने आप को एक माने, और एक क्या माने, हम हिंदू माने। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। और आपको मैं याद जी। दिला रहा हूं, थोड़े दिन पहले जो पीटर नवारो हैं, अमेरिकन सरकार के जो सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने एक बयान दिया था। और उस बयान से इस बात को समझा जा सकता है कि भारत में जो विदेशी ताकतें हैं, वो किस हद तक भारत को सामाजिक स्तर पर तोड़ने की कोशिश करें। राजनीतिक स्तर पर तो चल ही रहा है, कोई दो राय नहीं है। भारत की सरकार को गिराने की साजिशें, भारत के भीतर अराजकता पैदा करने की साजिशें हैं। लेकिन जब ये फलीभूत नहीं हो पा रहा है, जब ये पूरा उद्देश्य, उनका पूरा मकसद जमीन पर काम नहीं कर रहा है, तो ये भारत को सामाजिक तौर पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर नवारो ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो रूस से भारत तेल लेता है, उस तेल का जो मुनाफा है वो भारत के ब्राह्मण कमाते हैं, और उस मुनाफे को भारत के ब्राह्मण वर्ग लूट लेते हैं। और जो दलित समुदाय है, भारत का जो आदिवासी समुदाय है, उसे कुछ नहीं मिलता। और जब पीटर नवारो का ये बयान आया तो भारत में इस बयान को लेकर एक अजीब स्थिति बन गई, क्योंकि भाई भारत में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जो तेल आता है, वो जो तेल खरीदा जाता है, वो राजनीतिक बातें हैं, वो व्यापारिक बातें हैं। और उन व्यापारिक और राजनीतिक बातों में जाति व्यवस्था को लाना साफ तौर पर संकेत था कि विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में जुट गई हैं।
और मुझे ऐसा लगता है मोहन जी, यहाँ पर सिर्फ विदेशी ताकतें नहीं बल्कि हमारे राजनीति, हमारे देश के कई ऐसे राजनेता हैं जो बिल्कुल कि कठपुतली है वो। जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति करती हुई नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तीसरी पदयात्रा शुरू होने जा रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। और ये इस पदयात्रा का समापन कहाँ होगा? पहलगाम में, पहलगाम जहां में। पर ये हमला हुआ था और धर्म पूछकर तमाम जो टूरिस्ट थे उन्हें मार दिया गया था। तो क्या ये पदयात्रा के जरिए एक बड़ा तमाचा आतंकवाद पर मारा जा रहा है, बिल्कुल, पाकिस्तान पर मारा जा रहा है? बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पदयात्रा कितनी सफल होगी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से राजनीति में, भारत देश में पदयात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। एक समय था जब महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू की थी और उसके बाद से पूरे देश में इसका प्रचलन हो गया। हाल ही में राहुल गांधी की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। वो पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर असफल रही क्योंकि कांग्रेस उतनी अच्छे से जीत नहीं पाई, महागठबंधन नहीं जीत पाया। अब अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में तो फ्लॉप है, लेकिन अगर हम सनातन की बात करें, एकता की बात करें, तो ये यात्रा किस तरीके से सफल हो सकती है? देखिए अनुपम जी, एक बात मैं आपको बताऊंगा। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, उन्होंने पदयात्राएं निकाली थी, आजादी के वक्त से निकाली थी। लेकिन भारत में जो पदयात्रा का प्रचलन रहा है ये महज 78 साल पुराना नहीं है, ये 5000 साल पुराना है। जी। भारत की सन्यासियों की एक परंपरा रही है। चाहे कोई भी सन्यासी रहा हो, आप देखिए कि उस वक्त भी जब कोई सन्यास ले लेता था तो वो तीर्थ यात्राओं में निकल जाता था। और उस वक्त कोई वाहन नहीं जी। होता था, वो कोई रथ में नहीं जाता था, वो पैदल पदयात्रा करते हुए ही जाता था। वो समग्र भारत को जोड़ने का काम करता था, धर्म को जोड़ने का काम करता था। आदि शंकराचार्य जब उन्होंने अद्वैत का प्रचार किया और वो धर्म की स्थापना के लिए निकले, तो उन्होंने पदयात्राएं की, दक्षिण से उत्तर तक वो आए। भारत का हर साधु संत पदयात्रा करता रहा है, हमारे यहाँ ये प्रचलन है। उसी प्रचलन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस प्रचलन में, उस परंपरा की श्रृंखला को आगे लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि ये यात्रा का क्या महत्व होगा और ये कितनी सफल होगी, सीधे तौर पर जो तीसरी यात्रा का ऐलान किया गया है, पहली यात्रा जातिवाद के खिलाफ थी, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा जात पात की करो विदाई। जो दूसरी यात्रा का उद्देश्य था वो हिंदुओं को एक करने का उद्देश्य था। उदाहरण के तौर पर क्या कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कि भाई जब आप मुस्लिम वर्ग की बात करते हैं तो मुस्लिमों में आप जाति पाति नहीं ढूंढते हैं। आप ईसाइयों की बात करते हैं, आपको नहीं पता ईसाइयों की कौन सी जात होती है, आप उन्हें एक समुदाय के तौर पर देखते हैं। लेकिन जैसे ही बात हिंदुओं की आती है, बट जाता है हिंदू, जातियों में बढ़ जाता है, वर्गों में बढ़ जाता है। तो इस वर्ग विभेद को तोड़ने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। और तीसरी पदयात्रा का जो उद्देश्य होगा वो इस देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होगा और आतंकवाद के खिलाफ सबसे मुझे लग रहा है कि तगड़ा और करारा प्रहार होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम का, उसके दो उद्देश्य से, दो मकसद थे पाकिस्तान ने जो किया था। एक, जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को चौपट करना, ताकि वहां पर जो युवक 370 हटने के बाद राष्ट्रीय विचारधारा में जुड़ गए, सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनका ध्यान अलग करना था। क्योंकि जब आपके पास रोटी नहीं रहेगी तो फिर आप इन्फ्लुएंस होंगे, आतंकियों की बातें मानेंगे। दूसरा जो उसका उद्देश्य था, जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भारत जुड़ रहा है, दिल्ली से जो जम्मू कश्मीर का फासला कम हो रहा है, उस फासले को बढ़ाने का उद्देश्य आतंकियों का था कि यहां पर हिंदुओं का आना बंद हो जाए। यहां पर जो जम्मू कश्मीर के बाहर से हिंदू टूरिस्ट आते हैं, जो दूसरे टूरिस्ट आते हैं, उनका आना बंद हो जाए। तो एक धार्मिक उन्माद था और दूसरा आर्थिक उन्माद फैलाना। और इन दोनों उन्मादों के खिलाफ जो यात्रा का ऐलान हुआ है, दो बातें हुई है। वहां पर आपके रामभद्राचार्य महाराज भी थे, इंद्रेश महाराज भी थे, और इंद्रेश महाराज ने कहा कि मैं तो पहलगाम में कथा ही करूंगा। आज भारत के सबसे बड़े कथावाचकों में से एक है इंद्रेश महाराज, इंद्रेश उपाध्याय जी की मैं बात कर रहा हूं। और उनके पास युवाओं की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, भक्त है उनके। तो उन्होंने कहा मैं पहलगाम में कथा करूंगा जब ये पदयात्रा पहुंचेगी। जाहिर सी बात है, अगर ये पदयात्रा शुरू हो जाती है तो ये पदयात्रा आतंक के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो आतंकियों को, एक दहशतगर्द तो है वो, लेकिन उनका डर भारत में बैठाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में और आतंकियों, ये कहा जा सकता है कि डर को खत्म करने के लिए और उसके साथ ही आतंकवाद को एक करारा जवाब देने के लिए इस पदयात्रा की शुरुआत होने जा नहीं, रही एक है। चीज मैं और तो आपको पहली बता बार दूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर यात्रा शुरू की थी। जी जी, कहिए। जो यात्रा का उद्देश्य होगा, इसका एक और बहुत बड़ा जो फल निकल कर आएगा वो ये है कि आप जब देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य भारत में हो गए हैं
जहां पर उन्हें इस्लामीकरण, जो कट्टर इस्लामिक जो विचारधारा है, उस विचारधारा से बांधने की कोशिश की जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा अगर आप बोल देते हैं तो आपके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने उतर जाती है। ये भारत के भीतर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी यही कोशिश की जा रही है। जब ये पदयात्रा निकाली जाएगी तो पूरा आप समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सनातन को एक सूत्र में पिरोने का काम होगा। और इस पदयात्रा के जरिए ये भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि आप सनातन के खिलाफ जो अपनी जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं, उस मानसिकता को बंद कर दीजिए। और ये मुझे लग रहा है कि अब जब साधु संतों ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है, तो फिर मुझे लगता है कि अब वाकई में भारत की सुरक्षा और मजबूत होने वाली है, क्योंकि जब भी भारत में संकट आए हैं तो सैनिक तो साथ रहते ही हैं, लेकिन हमारे साधु भी साथ देते हैं। बिल्कुल, तो यानी कि यात्रा एक है लेकिन संदेश यहाँ पर अनेक। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पदयात्रा के जरिए देते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब उन्होंने पहली पदयात्रा शुरू की थी उस समय उन्होंने कहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू जो भाई भाई है, इस तरीके का नारा वो देते हुए नजर आए थे। अब दूसरी बार फिर से पदयात्रा और अब तीसरी बार ऐलान कर दिया और अब तो सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि सनातन के तहत जो आतंकवाद पनप रहा है और सनातन को खत्म करने की साजिश यहाँ पर आतंकवाद यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है, उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री की तीसरी पदयात्रा शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि यात्रा किस तरीके से सफल होती है और इसमें कितने जो सनातनी हैं वो इस पदयात्रा में बिल्कुल। जुड़ते हैं और एकता का संदेश देते हुए नजर आएंगे। इसका इंतजार हम सभी को होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।